सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से। गुरु जी ने बताया है एक नया उपाय, एक नया तरीका जल समर्पित करने का फुलेरा दूज के दिन। यदि आपको कोई रोग है तो वह रोग समाप्त होगा। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना पूर्ण होगी। किस प्रकार से समर्पित करना है आपको ये जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे। चलिए, तो इस वीडियो को में हम आपको वो उपाय बताएंगे कि आपको जल कैसे समर्पित करना है, किस प्रकार से जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हुए आपको एक नाम लेना है, और वो नाम कौन सा है ये भी हम आपको उपाय के माध्यम से ही बताएंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो गुरुजी ने जो उपाय बताया है रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए, जल समर्पित करते हुए आपको दक्षिण दिशा से जल समर्पित करना है। एक कलश जल अपने साथ लेके जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। सुबह जाना चाहो तो सुबह जाओ, या फिर शाम को जाना चाहो तो आप शाम को भी मंदिर जा सकते हो, प्रदोष काल में, यदि आपके पास में समय है। फिर आपको क्या करना है, जो एक कलश जल है आपके पास में, उस जल को समर्पित करना शुरू करना है। पर उससे पहले आप ये नाम अवश्य पढ़ लीजिए, भवरेंदु चक्र। ये भवरेंदु चक्र का आपको स्मरण करना है। भवरेंदु चक्र, भवरेंदु चक्र जल समर्पित करते हुए बोलना है। कैसे जल समर्पित करना है, कलश का जल पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल पर जल समर्पित करना है। और केवल हमको यहीं पर 3-4 बार गोल गोल लगातार जल समर्पित करना है। लगातार 3-4 बार आपको इसी स्थान पर जल समर्पित करते रहना है। इस प्रकार से 3-4 बार, और जितना हो सके कोशिश, ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है इसके बिल्कुल पास में जल चढ़ाना। जहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का स्थान है, यदि उस पर जल चढ़ाओगे तो आपको अत्यधिक फल प्राप्त होगा, शीघ्र होगा। 3-4 बार जल चढ़ाने के बाद में कलश में थोड़ा सा जल जब बचा हुआ हो तो वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना, भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को आपको अवश्य ही बोलना है। इसके बाद में आपको मनोकामना बोलनी है, और मनोकामना बोल के बाबा से प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन इसी प्रकार से जल समर्पित करना है। पर यदि आपके कोई रोग मुक्त यदि आपको कोई रोग है और आप उससे मुक्त होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये जो कलश, जो जल, जिस कलश से आपने जल समर्पित किया है, जो जल भगवान शंकर के शिवलिंग से गिरेगा, इस जल को किसी पात्र में झेल लीजिए। उस पात्र, जिस पात्र में आपने जल झेला है, उस पात्र में से उस जल को पी लीजिए। जल को पी लीजिए। 2 से 3 बार आपको उस जल को पी लेना है, और बाबा से रोग मुक्ति की प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको ये भवरेंदु चक्र वाला उपाय करना है। चलते हैं हम हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो किस प्रकार से करना है आपको, और वो करना है आपको फुलेरा दूज 1 मार्च के दिन। 1 मार्च के दिन आपको उपाय कैसे करना है, आइए शुरू करते हैं। तो दूसरा जो उपाय है हमारा, उसी का वर्णन अब हम आपको करते हैं। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, एक कलश ले लेना है। इस कलश में जल भरना है। जल भरकर इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। गंगा जल डालकर आपके साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल। क्या लेना है आपको, सफ़ेद पुष्प लेना है। अब एक सफ़ेद पुष्प, एक कलश जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, या जो भी आपकी कामना है, उसको अपने साथ में मन में बोलिए। और सबसे पहले तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर दीजिए, वो गंगा जल वाला जल समर्पित कीजिए शिवलिंग के ऊपर दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा से जल समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है वो फूल। सफ़ेद पुष्प आपको बेलपत्र के ऊपर रखना है। इस बेलपत्र को आपको आपके हाथ पर रखना है। अपने हाथ पर इस बेलपत्र को रखकर आपकी कामना बोलते हुए इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय अपनी कामना बोलिए, आपकी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तीसरा उपाय है धतूरे वाला। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये धतूरे वाला उपाय आप महाशिवरात्रि पे कर सकते हैं। पर यदि आप महाशिवरात्रि पे उपाय नहीं कर सके तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, एक धतूरा और एक सफ़ेद पुष्प लेना है।
क्या लेना है? एक धतूरा और एक सफ़ेद पुष्प। धतूरा और सफ़ेद पुष्प लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए और साथ में हल्दी लेकर। सबसे पहले धतूरे पर हल्दी लगा लीजिए अच्छे से और फिर उस धतूरे को समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये धतूरा समर्पित है। इसके बाद में वो जो सफ़ेद पुष्प है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलिए। जो भी आपकी कामना है वह बाबा अवश्य ही पूर्ण करेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। अब अंतिम उपाय है रोग मुक्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए। रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए 7 धतूरे वाला उपाय। 7 धतूरे वाला उपाय आपको कैसे करना है? 7 धतूरे में से एक धतूरे पर अच्छे से मूली का धागा, जो मूली का धागा आता है वो लपेट लेना है। यही वो धतूरा है जो हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा और रोगों से मुक्त करेगा। उपाय बिल्कुल सेम टू सेम है। बस जब रोग के लिए करोगे तो जिस व्यक्ति को रोग है वह स्वयं इस धतूरे को समर्पित करेगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और जब कामना के लिए करोगे तो जिस व्यक्ति को कामना पूर्ण करनी है उसको इस धतूरे को समर्पित करना है बेलपत्री के नीचे। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो आपके पास में 7 धतूरे हैं, 7 धतूरों में से पहला धतूरा समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। पहला धतूरा भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करो। दूसरा धतूरा आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। और जब आप मूली का धागा लपेट रहे हो उस धतूरे पर तो आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? चंपेश्वर। इसके बाद में तीसरा धतूरा जो समर्पित करना है वो करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा धतूरा जो समर्पित करना है वो करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। चौथा धतूरा समर्पित करने के बाद में पांचवा धतूरा समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। पांचवा धतूरा शिवलिंग पे समर्पित करके छठवें नंबर का जो धतूरा वो समर्पित करना है आपको जहाँ से जल बहकर बिल्कुल नीचे गिरता है उस स्थान पर। और सातवें नंबर का जो मूली वाला धतूरा है जिसमें आपने मूली का धागा बांध रखा है उस धतूरे को अपने हाथ में रखकर यदि आपकी कामना है तो शिवलिंग पे समर्पित करो, और रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो भी शिवलिंग पे समर्पित करो। बस अंतर इतना होगा, यदि कामना के लिए कर रहे हैं तो कामना बोलकर समर्पित करना, और रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो रोग मुक्ति को यानी कि रोग को बताकर बाबा को फिर समर्पित करना शिवलिंग के ऊपर। अब शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना होगा? 5 मिनट बाद उस धतूरे को उठा लेना है। 5 मिनट बाद उस धतूरे को उठा लीजिए। उठाने के बाद में आपको क्या करना है? उस धतूरे को उठा लीजिए और उठाकर अवधूतेश्वर महादेव और हाटकेश्वर महादेव, कौन कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव और हाटकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो उस धतूरे को उठाकर यदि रोग मुक्ति है या फिर मनोकामना पूर्ति है, दोनों को समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जिसकी मनोकामना है वह स्वयं उस धतूरे को समर्पित करे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और जिसकी रोग मुक्ति यानी कि रोगों से मुक्त होना है वह स्वयं उस धतूरे को समर्पित करे वृक्ष के नीचे। पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्वयं बेड से उठ नहीं सकता, रोग मुक्ति के लिए उपाय नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई दूसरे व्यक्ति उपाय कर सकता है। बस जब धतूरे को समर्पित करने जाए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तो एक बार उस धतूरे को उस व्यक्ति से स्पर्श जरूर करा दे। कीजिए इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।